अर्नेस्ट शेलफोर्ड, इन्होंने एक लॉ दिया, एक कानून दिया। इन्होंने कहा कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव कैसे सरवाइव करता है, उसके लिए हमें 3 पैरामीटर देखने हैं। किसी जीव की पॉपुलेशन, और ये हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स। टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, और भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब देखो, किसी भी जीव के लिए किसी इकोसिस्टम में बने रहना, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है। तो इसका जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ये मिनिमम वाला वेरिएशन है और ये मैक्सिमम वाला वेरिएशन। अब अगर इस मिनिमम वैल्यू से ये कम हो जाता है तो एकदम से स्पीशीज की जो संख्या है वो बिल्कुल घटने लगेगी और कुछ वैल्यू के बाद जाकर 0 भी हो सकता है जीव विलुप्त ही हो जाए। और सेम चीज मैक्सिमम वाली लिमिट पर भी हो सकती है। टेम्परेचर है, प्रेशर है, या और कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो अगर एक जरूरत से ज्यादा हो गया तो भी वो जीव एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर का एक रेंज में होना बहुत जरूरी है, और इस रेंज के बीच में एक ऐसा रीजन आता है जहां पर उस स्पीशीज की जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम रेंज। अब इसको आप और रिफाइन करना चाहो तो और रिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई जीव नहीं मिलेगा, खत्म खेल। इससे ज्यादा वो एनवायरमेंटल फैक्टर गया तो वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जीव मिल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कोई इंडिविजुअल नहीं मिलेगा जब इस मिनिमम वैल्यू से कम जाएगा। ये है ना मिनिमम वैल्यू, और इस मिनिमम और इस छोटे से रेंज में आपको थोड़े बहुत इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे। और इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एक रेंज आपको ऐसी मिलेगी, ऑप्टिमम रेंज, जिसमें आपको ऑप्टिमम जो है वो टॉलरेंस लेवल होगा और ज्यादा से ज्यादा जीव मिलेंगे। तो पॉपुलेशन कितनी मिल रही है? मैक्सिमम मिल रही है। पॉपुलेशन यहाँ पर क्या मिल रही है? मैक्सिमम पॉपुलेशन। दिस लॉ इज बेसिकली कॉल्ड द शेलफोर्ड लॉ।